इस वीडियो में हम एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्री प्रोसेसर उसके बारे में हम बात करेंगे। प्री प्रोसेसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम आप लिखते हैं वो सी कंपाइलर को भेजने से पहले प्री प्रोसेसर कुछ महत्वपूर्ण काम करता है। अगला सेशन में एक एग्जाम्पल द्वारा आपको प्री प्रोसेसर का वर्किंग समझाऊंगा। उससे पहले आपको प्री प्रोसेसर क्या क्या फंक्शंस यानी क्या क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया देने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसा इसका नाम बताता है, ये प्री प्रोसेसिंग करता है, यानी आपका प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाने से पहले आपके प्रोग्राम में कुछ बदलाव या चेंजेस लेके आएगा। सबसे पहला काम ये करेगा, आपने अगर इंक्लूड stdio.h इंक्लूड mat.h किया है, उन हेडर फाइल को उस पोजीशन पे कॉपी एंड पेस्ट करेगा आपके सोर्स प्रोग्राम में। दूसरा चीज, अगर आपने कोई कमेंट्स लिखे हैं, जैसे हमने वो कमेंट्स एग्जांपल में देखे, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, उन सारे कमेंटों को आपका प्री प्रोसेसर खा लेगा, यानी उसे हटा देगा, क्योंकि कमेंट्स का कोई एग्जीक्यूशन के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। कमेंट्स को आप इंस्ट्रक्शंस में बदल नहीं सकते हैं। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, सपोज समझ लीजिए आपको एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एरिया इज पाई इंटू आर, यानी आर होगा रेडियस। तो हम क्या कर सकते हैं, पाई का वैल्यू हम यूजर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम पाई को एक कांस्टेंट है और हमें पूरा पहले उसे डिफाइन करना जरूरी है। तब हम क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेशन ऐसा सबसे ऊपर इंक्लूड stdio के नीचे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हैश डिफाइन पाई 3.142। इसका मतलब क्या होगा, जहां पे आपके सोर्स कोड में पाई दिखेगा, प्री प्रोसेसर उसे 3.142 से रिप्लेस करेगा। तो पाई एक एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो हो गया। मैक्रो मतलब पाई को आप एक ताला समझ सकते हैं और 3.14 को आप चाबी समझ सकते हैं। तो जहां पे भी ये ताला दिखेगा, ए पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड से रिप्लेस होगा। इसे आप सर्च एंड रिप्लेस मान सकते हो। तो पाई के साथ आप थोड़ा कुछ प्रिंट एफ वेलकम टू सी ये भी लिख सकते हो। तो जहां भी पाई दिखेगा वो प्रिंट एफ वेलकम टू सी से सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसे हम कहते हैं मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक छोटा सा सिंबल को हम बड़ा सा वैल्यू में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जहां पे भी पाई होगा उस स्थान पे वो सब्स्टिट्यूट होके रिप्लेस हो जाएगा। अगला काम है प्री प्रोसेसर का, हम कुछ मानते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन का मतलब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल द्वारा समझाऊंगा। सपोज समझ लीजिए आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट में काम किया है, जो सी प्रोग्राम है, वो विंडोज पे भी वर्क हो सकता है, एप्पल पे भी होगा, लाइनक्स पे भी होगा, और चलिए यूनिक्स या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वर्क होगा। लेकिन जब विंडोज पे वर्क होगा, उसके लिए, उस प्रोग्राम को वर्क होने के लिए कुछ अलग कोड भेजना पड़ेगा। जब लाइनक्स पे वर्क हो रहा है उसे कुछ अलग कोड कंपाइलर को भेजना पड़ेगा, और जब एप्पल पे काम करेगा उसे कुछ अलग कोड कंपाइलर के पास सेंड करना या भेजना पड़ेगा। तब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हैश डिफाइन OS1 विंडोज, हैश डिफाइन OS2 एप्पल, हैश डिफाइन OS3 लाइनक्स। तो ये केवल कॉन्सेप्ट समझिए, हमने क्या डिफाइन कर दिया, 3 वेरिएबल जिसका नाम है विंडोज, एप्पल और लाइनक्स। अगर हम इस प्रोग्राम को विंडोज में चला रहे हैं तब क्या होगा, इफ डिफाइंड OS1, यानी अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तब जो भी कोड विंडोज के लिए है एक कंपाइलर के पास भेजा जाएगा यहां तक। इसके बीच में जो भी कोड है विंडोज प्लेटफॉर्म पे, ये कोड कंपाइलर के पास भेजा जाएगा। बाकी जो कोड एप्पल लाइनक्स का था वो कोड विंडोज पे कंपाइलर पे नहीं पहुंचेगा। और एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं, सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा जो इंडिया के सारे भाषा में काम करेगा, और हर भाषा के लिए कुछ कोड का प्रोसेसिंग अलग होगा, क्योंकि हर लैंग्वेज के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। तो अब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर इफ डेफ लैंग्वेज हिंदी तो कुछ अलग कोड कंपाइलर के पास जाएगा, अगर लैंग्वेज मराठी है तो कुछ कोड अलग कंपाइलर के पास जाएगा, अगर यूजर कोड भोजपुरी यूज कर रहे हैं कुछ कोड कंपाइलर के पास अलग जाएगा। इस तरह आपका कोड
केवल उस लैंग्वेज का कोड कंपाइलर के पास भेजेगा जो यूजर कर रहा है। अगर आप कंडीशनल कंपाइलिंग नहीं होता तो पूरे जितने भी लैंग्वेजेस का कोड है वो सारे कंपाइलर के पास जनरेट हो जाता और कंपाइलर बर्डन होके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाता। अब अगले सेशन में हम क्या करेंगे, एक print.c का प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और print.c लेके हम उसे केवल प्री प्रोसेस करके उसका आउटपुट दिखाएंगे। केवल कंपाइल के बाद या कंपाइलेशन के बाद आउटपुट क्या होगा, केवल असेंबली के बाद क्या आउटपुट होगा, लिंकिंग के बाद क्या आउटपुट होगा, ये सारी चीज आपको अगला वीडियो सेशन में एक छोटी सी डेमो के द्वारा आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे।